तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी से आपका एग्जाम का गिनकर मात्र 180 दिन बचा है, मतलब 6 महीना बचा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम है। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा दे रहे हो तो अभी से ये चीजें दिमाग में बैठा लो। ये जो 180 दिन बचा है ना, इस 180 दिन में हमको हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क करने की समय चला गया, अब समय हमारा है स्मार्ट वर्क का। क्योंकि भाई साहब, अब तुम बचे 6 महीने में स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो तुम भाई 400 से ज्यादा मार्क्स कभी नहीं ला पाओगे। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी से 6 महीना बचा है, इस 6 महीने में तुम पढ़ कर ना अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा बात करो, मैं 5 महीने में ही ना बढ़िया स्कोर 450 तक चल गया, सिर्फ 5 से 4 महीने में पढ़कर। तो भाई साहब, आपके साथ मैं हूं और आप अगर तैयारी करने के लिए रेडी हो तो आपका भी 450 से ज्यादा मार्क्स आएगा। पहले तो तुम इस वीडियो को देख लो, मैं अच्छा ट्रिक्स बताऊंगा, अच्छा ट्रिक बताऊंगा, अच्छा टिप्स बताऊंगा, जिसको अगर आप अभी से फॉलो करते हो तो तुम्हारा मार्क्स अभी से पढ़कर 400 प्लस तो नॉर्मली स्टूडेंट का आएगा। जो थोड़ा सा भी पढ़ने में तेज तरह का है उनका 450 आएगा। भाई साहब, मेरा गारंटी है। तो भाई साहब, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में अगर आपका एग्जाम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि हम आपके लिए बढ़िया स्ट्रेटजी का वीडियो और 12th का तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करवाते हैं। यहाँ पर गैस नोट्स, VVI ऑल सब्जेक्ट का मिलता है भाई साहब, और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए भाई साहब हमारा गैस नोट्स अवेलेबल होता है। और हमारा गैस नोट्स पूरे YouTube पर सबसे ज्यादा टकराता है हमारे गैस नोट से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रूफ जाके देख लो, कम्युनिटी पोस्ट में लगा है। चलो, मैं जानता हूं मैं ना ये वीडियो बना रहा हूं ये सोचकर बना रहा हूं कि आपका 6 महीना ना पूरी तरीके से गायब हो गया कोई कारण वजह। तो 6 महीना जो बचा ना उसमें तैयारी कैसे करना है, तो चलो मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूं। अगर पहला सबसे पहला, आपको पढ़ने से कौन रोक रहा है जिसके कारण आपकी 6 महीना बिना पढ़े गायब हो गया? जल्दी से उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालो। चाहे वो नींद हो, चाहे कोई लड़का के लिए लड़की प्रॉब्लम हो या लड़की के लिए लड़का प्रॉब्लम है, जो भी भाई साहब, जो भी चीजें आपको 6 महीना से जकड़ के रखा है, रोक कर रखा है, तैयारी नहीं करने दे रहा है, उसको लाइफ से निकालो, जिंदगी से लात मार कर फेंको। चाहे वो भाई साहब क्या हो, नींद हो, चाहे कुछ भी हो, कोई इंसान क्यों ना हो, उसको तुम जिंदगी से निकालो। तब जाके तुम्हारा अभी से पढ़कर 6 महीना में आएगा 450 से प्लस मार्क्स। ये भाई साहब आपके ना लाइफ का सवाल है। जो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है ना पढ़ते टाइम, पढ़ाई के दौरान, उसको तुम निकालो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। जब से हमारे 12th के स्टूडेंट या फिर 10th के स्टूडेंट क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक एग्जाम देकर आया ना, तब से उनके दिमाग में एक ही डाउट चल रहा है कि बिहार बोर्ड ने 12th और 10th का सिलेबस चेंज कर दिया, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं किया। आपका एग्जाम जो 2025 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था ना, जो पैटर्न इसका था ना, मतलब डबल वाला जो सिस्टम था ना कि डबल वाला पूछेगा, ठीक ना, वही पूछेगा। 100 पूछेगा, 50 का जवाब देना है, ठीक ना। 70 पूछेगा, 35 का जवाब देना है, ना कि यहाँ पर 70 को पूछेगा और 40 को जवाब देना, ऐसा नहीं पूछेगा। तो 2025 में जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ था ना, डबल वाला सिस्टम, सेम उसी प्रकार से आपका 2026 में एग्जाम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज से रूबरू हो गए हैं कि आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 2025 के जैसा होगा, डबल वाला सिस्टम रहेगा। 100 में से 50 और 70 में से 35 का जवाब देना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा देखो, प्रत्येक साल ना सवाल ऐसा सेट करता है कि 50% आसान सवाल सेट करता है कि बढ़िया सारे अधिकतर स्टूडेंट से बन जाए। 30% थोड़ा सा मीडियम सवाल सेट करता है, और लास्ट वाला जो 20% होता है ना, इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये 6 महीना जो आपका बचा है ना, इस 6 महीने में आपको 100% तैयारी नहीं करनी है। 100% की तैयारी नहीं करनी है। मात्र ये जो 80% है ना, 50% आसान और 30% मीडियम, बस यही 80% का तैयारी करना है। मैं तो कहता हूं 80% भी छोड़ो, 70% का तैयारी करना है। कितना? 70% का तैयारी करना है। कैसे करना है अभी मैं बताता हूं। 70% का तैयारी करना है और मजा आ जाएगा उसके बाद। आगे भाई साहब, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये जो तीनों सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है इसका। मैथ, हिंदी, इंग्लिश कितने मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें कितना मार्क्स का पेपर होता है? 70 मार्क्स का पेपर होता है। और इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप सही से शुरू से अंत तक देख लिए ना, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो स्ट्रेटजी रियल में अगर आप अभी से फॉलो कर लिए तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश में ये तीनों सब्जेक्ट में तुम 90 प्लस ऐसे ही ले आओगे। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इसमें तुम 65 प्लस ऐसे ही ले आओगे। ठीक है, अगर जो लोग पहले कुछ पढ़ चुके हैं ना, लगभग 20 से 25% पढ़ चुके हैं, उनका ना 100 में 100 यहाँ पर 95 प्लस यहाँ पर आएगा भाई साहब, 68 से 69 नंबर आएगा। चलो मैं अब बताऊंगा ना मैथ, हिंदी, इंग्लिश में कैसे 95 से प्लस लाए या फिर 90 से प्लस लाए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे 60 से प्लस या फिर 65 से प्लस लाए। तो भाई साहब 450 मार्क्स लाने का यह 4 चीजें आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं भाई साहब? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो कि कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है ना। ये 100 मार्क्स में हम 95 मार्क्स कैसे लाएं या फिर 90 से प्लस मार्क्स कैसे लाएं, ये चीज मैं बताता हूं। भाई साहब आपको पता होना चाहिए, ये जो मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। कहां से आता है? एनसीईआरटी जब बुक है ना, एनसीईआरटी वाला जो बुक, वहां से ये तीनों सब्जेक्ट्स का क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। यहां से क्या करना है आपको? एनसीईआरटी सिलेबस समाप्त करना है। एनसीईआरटी सिलेबस समाप्त करना है, क्योंकि मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो है ना, यहाँ पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एनसीईआरटी सिलेबस समाप्त करना है और ज्यादा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे भाई, बस 70% सिलेबस समाप्त करना है। मतलब भाई साहब इंग्लिश में कितना, हिंदी में कितना चैप्टर है? 24 चैप्टर है। 24 का 70% निकालोगे 17 चैप्टर आएगा। तुमको ना 15 से 17 चैप्टर पढ़ना है। मैथ में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से आपको मात्र 10 चैप्टर पढ़ना है। 70% आएगा, 15 चैप्टर का 70% क्या आएगा? मात्र 10 चैप्टर आएगा। वो 10 चैप्टर तुम पढ़ो। मैं तो कहता तुम 10 चैप्टर भी नहीं पढ़ो, तुम 10 चैप्टर भी नहीं पढ़ो। मैं मैथ का 7 चैप्टर बताऊंगा, मैथ का 7 चैप्टर बताऊंगा। इसको तुम पढ़ लिए ना, तुम्हारा 100 में 100 आएगा। मैंने खुद 98 मार्क्स लाया है मैथ में, तो अभी मैं बताऊंगा। और फिर जैसे ही आपने 70% सिलेबस खत्म कर दिया ना, प्रत्येक जो चैप्टर आपका कंप्लीट होते जा रहा है उसका ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से हल करो। भाई साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो लड़ता है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से, सबसे ज्यादा। और ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कहां पर आपको मिलेगा? तो विद्या वाहिनी क्लासेज, यही चैनल पर आपको लाइव क्लासेज में कंप्लीट कराया जा रहा है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, 2009 से 2025 तक। तो इसको आपको ना जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाना है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा मैथ, हिंदी, इंग्लिश में 95 प्लस आएगा। इतना काम करते हो तो मैथ का मैं अभी 7 चैप्टर बताता हूं। मैथ का 7 ऐसा चैप्टर्स जिसको पढ़कर 100 में 100 मार्क्स आसानी से आ सकता है, लाया जा सकता है। जिसको मैंने खुद 7 चैप्टर का अप्लाई किया, 7 चैप्टर पढ़ा तो मेरा 443 मार्क्स आया। खुद देख लो, मैथ में मेरा 98 मार्क्स है। मैथ में कितना मार्क्स है? 98 मार्क्स है, ठीक है। और पिछले साल मेरे द्वारा जो स्टूडेंट पढ़ा है उसका 456, 465, 446, 444, 443 इस तरीके से मार्क्स आया। हमारा गेस्ट नोट्स सारे लोग लिए थे और इनका इस तरीके से मार्क्स आया। अब भाई साहब ये वो चैप्टर है जिसको 90 प्लस लाना, जिसको ना 80 से 90 के बीच रहना है, 80 से 90 के बीच रहना है, वो इतना ये 4 चैप्टर पढ़े, ये 4 चैप्टर शुरू से पढ़े। और जिसको 100 में 100 लाना है, जिसको 100 में 100 लाना है ना, वो भाई साहब आबयू, सदिश और रेखी प्रोग्राम 3 चैप्टर और बढ़ा ले, मतलब ये 7 चैप्टर वो पढ़ ले। गारंटी करता हूं आपका ना 100 में 100 मार्क्स आएगा। और इतना करने के बाद, ये 7 चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसका क्वेश्चन बैंक लगा लेना, क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट से लगा लेना। मैं तुम्हारा गारंटी देता हूं 100 में 100 आएगा। अब चलते भैया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 95 नहीं 65 से ज्यादा मार्क्स कैसे लाए? 70 मार्क्स का होता है ना, 70 मार्क्स में 65 से ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा? तो आपको क्या करना है? सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाना है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम चैप्टर वाइज पढ़ लो, भाई साहब उतना टाइम ही नहीं बचा है तो क्या पढ़े। सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाओ और वही सभी इंपोर्टेंट चैप्टर का तुम 1 शॉर्ट वीडियो, कोई भी बहुत सारे टीचर पढ़ा चुके हैं, तुम क्या करो 1 शॉर्ट वीडियो देखो और उसका खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक आए ना तो आप उसका रिवीजन कर सको, ठीक ना, ताकि आप उसका रिवीजन कर सको। और उस टाइम पर आपको लिखने का कोई काम नहीं रहेगा, उसमें आपका टाइम नहीं जाएगा, मात्र आपको रिवीजन करना है और उड़ा देना है। रिवीजन करने के बाद तुम क्या करना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से हल करके उसको चाट जाना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ना उसको याद कर लेना क्वेश्चन बैंक से। मैं तुमको गारंटी देख करता हूं 60 प्लस तो इसी आ जाएगा, 65 प्लस भी आएगा।
65+, अगर 65 से प्लस लाना है तो तुमको कुछ नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे द्वारा दिया गया गैस क्वेश्चन अभी से याद करना शुरू कर दो। पिछले साल मेरा गैस क्वेश्चन हूबहू टकराया था, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, फिजिक्स का तो 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न टकराया है, दीर्घोत्तरीय का बात कर रहा हूँ, और सारा क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है, जो दिया था वो लड़ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भाई साहब लेवल का होता है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन यही से बनता है, इसका ज्यादा प्राइस नहीं मिलता, नहीं लगता है। मेरे द्वारा दिया गया इस क्वेश्चन इस तरीके से देख लो, बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से पूरा यूट्यूब पर इस तरीके से डिजाइन करके आपको कोई नहीं देगा, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है ना। देख लो ये ऐसे का ट्रिक, समरी का ट्रिक, और इंग्लिश का तो बहुत चीज का ट्रिक आपको मिलेगा जिसको आप ऐसे ही बना ले जाओगे। समरी हो गया, ऐसे का, एक्सप्लेनेशन का, लेटर का, कुछ भी चीज का हो गया ऐसे ही बना ले जाओगे। इसका भाई साहब मैं ऑल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स का हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में देता हूं नोट्स, आपको जल्दी से परचेज करना है भाई साहब। हालांकि इसका 1 जुलाई तक ऑफर था, लेकिन भाई साहब बहुत बच्चों का कॉल आया, ये 1 जुलाई तक नहीं, अब ये हो जाएगा हमारा कितना जुलाई तक, अब ये हमारा हो जाएगा कितना जुलाई तक भाई साहब, ये हो जाएगा 10 जुलाई तक। कितना जुलाई तक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 जुलाई तक, ठीक है, 10 जुलाई तक ये हो जाएगा। 10 जुलाई तक अंतिम ऑफर है भाई साहब। 10 जुलाई को भाई साहब अगर आप लेते हो, ठीक है, 10 जुलाई तक 251 लगेगा, और 10 जुलाई के बाद आपका 399 लगेगा। बहुत स्टूडेंट ने कॉल किया कि भैया साहब 251 ले लो, 251, आज ही का बात कर रहा हूँ, सुबह से तो हैरान हो चुके हैं भाई साहब, उन्होंने 251 ही पेमेंट कर रहा है। तो 10 जुलाई तक आपका ना 251 लगेगा, 10 जुलाई के बाद आपको 399 लगेगा। अभी जस्ट कॉल कीजिए भाई साहब, नंबर दिया गया है यहाँ पर, ये नंबर दिया गया है, सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में ये गैस नोट से क्वेश्चन टकराता है, नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल करो, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर क्लासेज कब लाइव होती है, कब क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाता है, उसका नोटिफिकेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और ये वीडियो को अभी जल्दी लाइक करो, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके। 2026 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते अगले क्लास में, कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मिलते अगले क्लास में, सी यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।